also the head for organizing this event in collaboration with the Commerce, Mr. Bernard Max Volker, Head of Project Energy Storage for Renewable Energy Integration in India, Mr. Jassim Akhtar Saab, Energy Advisor in the same organization, and Mr. Sachin, Fellow and Associate. Welcome you all and the eminent speakers and guests who are part of today's deliberation and congratulate. जो आसपास का है रिलेवेंट है या इररिलेवेंट, मतलब आप कुछ प्राण है उसी से रिलेटेड होता है या सिर्फ हमें वो कंप्लीट करना है। सर एक ही जवाब आता है कि सर 2 साल में तो मैं गया ही नहीं कॉलेज, मेरे को सर्टिफिकेट ऐसे मिल गया। तो ये चीज पे आईटीआई को वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा फीडबैक है आपका। हाँ, लोग पढ़े, हम लोग इसको नोट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको के अगर कोर्सेज आईटीआई में पहुंच जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्स के हिसाब से हो या लार्ज उससे हो, तो बेटर होगा। हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो थोड़े से मतलब सभी जगहों पे जैसे छोटी आईटीआई में ले जा करके वहाँ पे हम लोग एक थैंक्स कहना चाहूँगा मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पूरे आल स्टाफ और हमारे सारे यूनिट मेंबर जितने भी लोग हैं और टेरी और जीआईजेड को जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों ने। हमारे भी सारी टीम जो हमारी है ये काफी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, हम लोग जुड़े रहते हैं और अक्सर बात करते रहते हैं सबसे। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ लास्ट 2 ईयर में हमें एक कोर्स दिया है सोलर टेक्नीशियन का। सोलर टेक्नीशियन पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफी तेजी से काम चल रहा है। लास्ट नियर अबाउट 300 करिकुलम है, वो कितने दिन में या कितने साल में अपडेट होता है? लास्ट अपडेट कब हुआ था? 2014। उसके बाद से सेम सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं? This is a point of concern. ओके नहीं बड़े ब्रॉड चेंजेस और करिकुलम में कोई चेंज। ओके। और दूसरा मुझे ये जानना था कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड कोई कोर्सेज या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है? पॉलिटेक्निक आपके ऐसा कोई वैल्यू एडेड कोर्स या एनर्जी पे कोई एनर्जी पे नहीं है नहीं। हाँ इसने अपने करिकुलम में चेंजेस किया है, नया सिलेबस निकला है एनईपी 2020। ओके। इसी में भी ये एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अभी नहीं कोई बैटरी बैठा मैनेजमेंट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। We have developed a curriculum also. There is a NCVET approved curriculum which anybody can adopt. That course anybody can adopt and take that training. It's a 1-month residential training that we did. First batch is already being done, completed in August, and these students are. I only want to remark here that everything what is created with the German funds here through the project is royalty free. So you can all the curricula which Kelly is providing or preparing most probably in the next year, you can get a copy free of charge. Okay, sir. For highlighting this thing that TERI along with the GIZ, so this forum will be designing a curriculum which would be on battery storage system, which would be housed on Skill Council for Green Job website. So any ITI, any institute can download those curriculum and impart the training program for their faculty members, for their students, everyone. So coming back to our question, we have adopted those technology. So therefore, I think that we are going in the right direction, and I expect that making and battery characterization is a very interdisciplinary thing. So then when it comes for the temperature topic, the term temperature control or analysis of that term constant, then we don't have any hardware. One question, since the engineering team has shared their input, is there any specific course available, any short-term course or any course that is university is running on battery energy storage? No. और जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो जो बैटरी पर डिस्कशन चल रहा है उसमें लिथियम और सोडियम आयन की ज़्यादा डिस्कशन है। लिथियम के भी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है हमारे,
क्योंकि वो आगे चल करके कहीं ना कहीं वो टीके होगा, खराब होगा। उसको लेकर था सर, उसमें मैं चाहूँगा कि जो कोर्स करिकुलम हो वो लेवल पर हो, जैसे ITI से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल पर बीटेक का। मैं बीटेक का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसे आती है, साथ ही साथ ITI और पॉलिटेक्निक का भी चार्ज। The kind of skills you look for into a student and you don't find it, so that's the basic idea of asking that question. Okay. Very good afternoon, everyone, and thank you for giving me the platform to share the challenges basically coming in the industry regarding the students we are hiring, and we are taking the placement from the different colleges. So basically, what I can availability of laboratories that plays a very vital role. Now my next question would be to the industry. So what kind of current level of faculty expertise and what kind of collaborations with industries are required with the by the institutes with the industry, so that industries find the students and faculty ready enough to be absorbed. क्योंकि हम जब भी जाते हैं, कोई नया बच्चा मार्केट में जाता है तो उससे ये पूछा जाता है व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपने कितना एक्सपीरियंस अर्जित किया है अपने 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 I am also BTech student and I have around 4 years of experience. So I also go through with all these recruitment processes and what is the expectation of industry right now. So from my BTech and what is the right now scenario, I will tell each and everybody who is pursuing BTech and who are there in their 3rd year and 4th year. 4 years is like a vast time period. If you will start from 3rd year itself, you should gain some practical knowledge about industry. First you have to be very clear about your किया गया वो वैसा ही हूबहू अगले साल नया प्रिंट होके आ जाता है और हम बच्चों को वही ऑब्जेक्टिव्स बताने लगते हैं। Very true. और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब अप्रेंटिसशिप में जाते हैं, Academicians, industry professionals, and our valued stakeholders, your active involvement is the true strength of this dialogue. On behalf of the university, I once again extend a heartfelt welcome to all the dignitaries, stakeholders and participants. Let us engage meaningfully and make this event a milestone in our journey towards a cleaner and a more sustainable energy future. Thank you and welcome.